एक बड़ी जानकारी आपको देते, बड़ी खबर मोहाली से सामने आ रही है, जहां पंजाबी सिंगर रंजीत बावा के घर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सुबह से आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। रंजीत बावा के घर और दफ्तर पर छापेमारी जारी है। इसके साथ ही रंजीत बावा के करीबी डिप्टी बोहरा के घर पर भी छापेमारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वड़ाला गांव ग्रंथियों के घर पर भी ये छापेमारी है। तो बड़ी जानकारी देखिए हम आपको दे रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पंजाबी सिंगर रंजीत बावा के घर छापा मारा गया है। सुबह से आईटी की टीम छापेमारी कर रही है। रंजीत बावा के घर और दफ्तर पर छापेमारी जारी है। रंजीत बावा के करीबी डिप्टी बोहरा के घर पर भी छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि वडाला गांव ग्रंथियों के घर पर ये छापेमारी। तो ईशा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। ईशा, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? पंजाबी सिंगर रंजीत बावा के घर छापेमारी अभी भी जारी है? बिल्कुल। देखिए सपना, अगर हम बात करें रंजीत बाबा की, मशहूर पंजाबी सिंगर हैं और किसान आंदोलन के दौरान काफ़ी फेमस भी हुए थे। और जिस तरीके से हमने देखा था कि सिंगू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से किसान आंदोलन चला था, उस दौरान जो पंजाबी सिंगर हैं वहाँ पर मौजूद थे। किसानों पर आधारित उनकी तरफ से गाने भी गाए गए थे और रंजीत बाबा उनमें से एक चेहरा हैं। और इस वक्त इनकम टैक्स की रेड उनके घर पर चल रही है। घर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी लगातार इनकम टैक्स की जारी है। मोहाली और बटाला में जिस तरीके से उनका घर और दफ्तर है, वहाँ पर लगातार छापेमारी इस वक्त इनकम टैक्स की चल रही है। इसके अलावा जो उनके पीए हैं, उनके घर पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। दूसरा बड़ा नाम है यहाँ पर कंवर गेरेवाल, जो कि मशहूर पंजाबी सिंगर हैं और उनकी तरफ से भी जो किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पर चला था, दिल्ली की सीमाओं पर चला था, उस पर जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सहयोग किया था, उनके घर पर देखिए जो मोहाली स्थित उनका घर है ताज टावर के पास, वहाँ पर एनआईए की रेड यहाँ पर चल रही है। जो सूत्र हमारी तरफ हमें जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कंवर गेरेवाल हैं, मशहूर पंजाबी सिंगर, एनआईए की तरफ से तड़के ही उनके घर पहुँच गई थी और वहाँ पर उनके घर को भी इस वक्त एनआईए की तरफ से सील कर दिया गया है। हालांकि अभी तक जो है कंवर गेरेवाल की तरफ से कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है और अभी तक ये जानकारी भी खुलकर सामने नहीं आई है कि जो पंजाबी सिंगर हैं कंवर गेरेवाल, जो मोहाली स्थित ताज टावर में के पास रहते हैं, क्या वो घर के भीतर मौजूद हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए जिस तरीके से एनआईए लगातार छापेमारी पंजाब में कर रही है और लगातार जिस तरीके से एनआईए को इनपुट भी मिले थे और आईबी को भी कि जो पंजाबी सिंगर हैं, कई ऐसे सिंगर्स हैं जिनके कनेक्शन आतंकियों के साथ मिले हैं और इस तरीके की जानकारी भी खुफिया एजेंसियों के पास है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पास जो पंजाबी सिंगर हैं, उनके जो गाने हैं उस पर जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार जो कंवर गेरेवाल हैं पंजाबी सिंगर, उनके घर पर रेड पड़ी है और लगातार एनआईए की तरफ से जो छापेमारी है वो जारी है। बहरहाल अगर हम कंवर गेरेवाल की बात करें तो मोहाली स्थित उनके घर को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम रंजीत बाबा की बात करें, वो भी पंजाबी सिंगर हैं, मशहूर पंजाबी सिंगर हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड इस वक्त चल रही है और लगातार सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड उनके 4 ठिकानों पर चल रही है। अगर हम रंजीत बाबा की बात करें, दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान फेमस हुए थे और किसानों पर आधारित, उनके संघर्ष पर आधारित उन्होंने गाना भी गाया था। हमने देखा था दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरीके से किसान डटे थे, उस दौरान किसानों के सहयोग के लिए अनेकों सिंगर्स की तरफ से सहयोग किया गया था, उसमें दलजीत दोसांझ का नाम भी शामिल है। लेकिन इस वक्त देखिए जो एनआईए की रेड है वो कहीं ना कहीं कंवर गेरेवाल के घर पर जिस तरीके से चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुसीबत भी उनके लिए बन सकती है। जिस तरीके से अभी सामने आ रहा है कि कहीं आतंकियों का कनेक्शन इस वक्त पंजाबी सिंगर्स के साथ हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि एनआईए की जांच पड़ताल चल रही है, घर को फिलहाल सील कर दिया गया है। आगे जांच पड़ताल में क्या कनेक्शन सामने भी आता है या नहीं, हालांकि हमें सपना इसका भी इंतजार करना होगा क्योंकि पंजाबी सिंगर हैं,
इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है दोनों ही कलाकारों का, उनकी तरफ से क्या कुछ सफाई और क्या कुछ अपने हक में बात कही जाती है? जी। बिल्कुल लेकिन ईशा अभी तक जो कार्रवाई की गई है, क्या कहीं से कोई इनपुट मिल पाया है, कोई खबर ये मिल पाई है कि छापेमारी में कुछ चीजें बरामद हुई हो? अभी तक क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, अभी तक उनकी अगर हम बात करें रंजीत बावा की, अगर हम बात करें रंजीत बावा की, जो पंजाबी सिंगर हैं, उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और अभी लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है क्या उनके पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत मिल पाए हैं जिसके आधार पर ये रेड चल रही है। दूसरी तरफ अगर अगर हम एनआईए की बात करें, कंवर गेरेबाल के घर पर जिस तरीके से रेड चल रही है और घर को सील कर दिया गया है, तो ऐसे में जिस तरीके से घर को सील किया गया है तो लगता है कि कुछ सबूत ज़रूर मिले हैं एनआईए को, जिसके मद्देनज़र ही उनके घर को सील कर दिया गया है। तो ऐसे में हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कंवर गेरेवाल घर के भीतर ही मौजूद है या नहीं है या कहीं और जगह मौजूद हैं, और क्योंकि ये अगर हम केंद्रीय एजेंसियों की बात करें तो मीडिया के समक्ष उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। बहरहाल शाम तक का इंतज़ार भी करना होगा, क्या एनआईए की तरफ से इस संबंध में कोई प्रेस नोट जारी किया जाता है, क्या कोई जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो कंवर गेरेबाल हैं, जिस तरीके की अभी जानकारी मिल रही है कि घर को भी सील कर दिया गया है, उनकी तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ अपना पक्ष रखा जाता है। बहरहाल एक तरफ एनआईए की कंवर गेरेबाल के घर पे रेड चल रही है तो दूसरी तरफ रंजीत बावा के घर पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जी बिल्कुल, कौन कौन एनआईए के रडार पर है, एक बार वो भी जानकारी दीजिए। और इसके साथ ये जो छापेमारी है कब तक चलेगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए सपना, तड़के से ही जो है ये दोनों जो दोनों पंजाबी सिंगर हैं, इनके ठिकानों पर जिस तरीके से रेड चल रही है तो माना जा रहा है कि जो रेड है वो आगे भी काफ़ी देर तक चल सकती है। और वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से रेड लगातार जारी है तो आने वाले समय में और भी ऐसे पंजाबी सिंगर हैं जिनके घर पर या उनके दफ्तर या उनके ठिकानों पर रेड जो है एनआईए के साथ साथ इनकम टैक्स की भी पड़ सकती है, क्योंकि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको इस तरीके के इनपुट मिले हैं कि जो आतंकियों का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं पंजाबी सिंगर के साथ दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसी को आधार मानते हुए लगातार रेड की जा रही है और कहीं ना कहीं जो मशहूर पंजाबी सिंगर्स हैं उनके घर पर इस तरीके की रेड चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, अगर हम बात करें जिस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की, वो भी मशहूर पंजाबी सिंगर थे, उनकी जिस तरीके से जांच पड़ताल एनआईए की तरफ से की जा रही है तो ऐसे में उसके बाद ही ये खुफिया एजेंसी को सबूत मिले हैं कि जो पंजाबी सिंगर हैं उनके कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो आतंकियों के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच ऐसे कनेक्शन सामने आए हैं, हालांकि अभी तक सामने नहीं आए हैं जो एनआईए ईशा आप बने रहिएगा क्योंकि एक बड़ी खबर मोहाली से सामने आ रही है। एनआईए की छापेमारी, कई नामचीन हस्तियों के घर पर छापा। कंवर ग्रेवाल के घर पर छापेमारी। आपको बता दें कि कंवर ग्रेवाल के मोहाली स्थित ठिकाने सील कर दिए गए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। गैंगस्टर और गायकों के बीच लिंक पर एनआईए का ये छापा लगातार किया जा रहा है। अभी ईशा आप भी जानकारी दे रही थी किस तरीके से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, और इस बीच गैंगस्टर और गायकों के बीच क्या कुछ लिंक है, अब इसकी जांच शुरू हो गई है। एनआईए का छापा। तरीके से यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, और क्योंकि अगर हम बात करें आतंकियों और गैंगस्टर के जो कनेक्शन हैं और उसके बाद जो पंजाबी के जो कनेक्शन हैं वो सामने आए हैं, क्योंकि जो खुफिया एजेंसी हैं उसके मुताबिक जो पंजाबी इंडस्ट्री है उसमें वो पैसा लग रहा है, आतंकियों से जो पैसा गैंगस्टर को मिल रहा है, गैंगस्टर से जो पैसा जो गैंगस्टर के पास जो पैसा है वो पंजाबी इंडस्ट्री में लग रहा है। इस तरीके का आधार कहीं ना कहीं एनआईए और एनआईए की तरफ से रखा गया है। तो ऐसे में अब
अब देखना होगा कि जो ये कनेक्शन है क्या सचमुच सामने आता है या नहीं, क्योंकि जो केंद्रीय खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें इस तरीके के इनपुट मिले हैं कि जिस तरीके से वो पंजाब के जरिए पूरे देश भर में अशांति फैलाना चाहते हैं और आतंकी क्योंकि जिस तरीके से जो पैसा भी भेजा जाता है वो गैंगस्टर के पास आता है, वो गैंगस्टर वो पैसा कहीं ना कहीं जो पंजाबी इंडस्ट्री है उस पर लगा रहे हैं। इस तरीके के इनपुट यहाँ पर मिले हैं केंद्रीय एजेंसी को, तो अब देखना होगा। हालांकि अब तक की जो तफ्तीश है उसमें अगर हम बात करें, मोहाली स्थित जो ताज टावर है वहाँ पर घर है कंवर गेरेवाल जो कि मशहूर पंजाबी सिंगर हैं, काफ़ी फेमस हुए थे किसान आंदोलन के दौरान, उनके घर को फिलहाल सील कर दिया गया है एनआईए की तरफ से। जी बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा क्या राज्य सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं जो केंद्रीय एजेंसियां होती हैं उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। इस बारे में क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो एनआईए की टीम है, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी घटनाक्रम हुए थे, चाहे सिद्धू मूसेवाला के जो आरोपी हैं, अगर उनकी बात करें, क्योंकि पुलिस कस्टडी से भी जब भागे थे तो उस दौरान पंजाब पुलिस की कस्टडी से वो भाग ज़रूर गए थे, लेकिन उसके बाद अगर एनआईए की बात करें, उनकी गिरफ्त में पहले वो आ गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सहयोग की बात करें, फिलहाल सहयोग तो नहीं लिया गया है पंजाब पुलिस से, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से हमने देखा है, कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और यही वजह है कि जो एनआईए है उनकी कार्रवाई हमने देखा है कि लगातार जो पंजाब है यहाँ पर लगातार जारी है। पिछले महीने की अगर बात करें, यहाँ पर जो जितने भी नामी गैंगस्टर हैं उनके जो सहयोगी हैं उनके घरों पर एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। राजस्थान से लेकर दिल्ली या पंजाब हरियाणा की अगर बात करें, वहाँ पर लगातार गैंगस्टर के घर पर छापेमारी की गई थी। अब यहाँ पर पंजाबी सिंगर्स के घरों पर छापेमारी की जा रही है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो एनआईए है उनके मुताबिक इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसा है क्या वाकई में पंजाबी इंडस्ट्री में जो गैंगस्टर हैं वो लगाते हैं, जो गैंगस्टर के पास पैसा आता है वो आतंकियों से ही आता है। तो ऐसे में इस पूरी जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इस तरीके के इनपुट मिले हैं और हमने देखा भी था कि केंद्रीय गृह मंत्री की अगर बात करें, अमित शाह की, उनकी तरफ से कुछ दिनों पहले ही एनआईए की एक बैठक भी ली गई थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना भी ये है कि भले ही कानून व्यवस्था चरमरा गई हो पंजाब की, लेकिन केंद्र की नज़र पूरी तरीके से पंजाब पर है। तो ऐसे में एनआईए जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि किसी को भी यहाँ पर बख्शा जाएगा। यहाँ पर कोशिश भी की जा रही है कि जो नामी गैंगस्टर इस वक्त पंजाब की जेलों में बंद हैं उन्हें साउथ में शिफ्ट किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के तहत अब लगातार छापेमारी भी की जा रही है आईएनए की तरफ से। काफी ऐसे सिंगर जिनको अभी रडार पर लिया गया है और छापेमारी उनके ठिकानों पर की जा रही है। आप ही नजर बनाए रखिएगा ईशा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।